हेलो हेलो हेलो, सब कैसे हो? वेलकम टू माय स्टडी हब। तो इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, चैप्टर 2 का फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं कि गोदावरी रिवर कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ पर जाके खत्म हुई है। ठीक है, इतना तक हम पढ़ चुके थे। ट्राइब्यूटरीज के बारे में पढ़ चुके थे कि स्टेट से वो फ्लो करके जा रहा है, वो भी बता चुके हैं। पर उसमें एक चीज है, आपने नोटिस किया होगा, तो मैंने 4 स्टेट्स के नाम बताए हैं। उसमें और भी एक स्टेट बाकी है, उसमें और भी एक स्टेट बाकी है, उसको आपको कमेंट करना है इस वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में आपको कमेंट करना है। जो एक मैंने नहीं बताया है, जो मुझसे मिस आउट हो गया है, वो क्या है आपको बताना है। और जिसने सबसे पहले सही जवाब दिया, मैंने उसको लाइक करूंगी मैं उसके कमेंट में, और मैं उसके कमेंट में लिखूंगी, उसके कमेंट में मैं लाइक करूंगी और लिखूंगी कि हाँ आपने सही आंसर दिया है। तो आज हम पढ़ेंगे गोदावरी जो रिवर है। ये रिवर को हम दक्षिणी गंगा कहते हैं। ये एक होली रिवर है ना, एक होली रिवर है। ठीक है, ये एक होली रिवर है। तो हमें क्या पता है कि अगर ये इसका पानी बहुत ही ज्यादा सैक्रेड होता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सैक्रेड होता है। तो आप देखिए कि इसका पर्पस क्या है, इस नदी का इतना इंपॉर्टेंस क्या है, जो हम इस बुक में इसके बारे में, बस गोदावरी के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। तो आप देखो, एक नदी लाइफ लाइन होता है बेटा। ये मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा नदी बना लू, ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा नदी का मतलब भारत का निचला हिस्सा बना लिया, और मान लो कि यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स है, और यहाँ से लेके ये यहाँ पर जाके खत्म हो गया। तो ये एक रिवर है, रिवर लाइफ लाइन होता है। हमारा देश रिवर बेस्ड है, ये मैं फर्स्ट चैप्टर में भी बता चुकी हूँ। तो आप देखो, तो ये एक लाइफ लाइन की तरह है, मतलब जहां जहां से नदी बह रही है वहां वहां जितने भी पेड़ होंगे, जंगल होगा, वहां पे जितना भी एनिमल्स होंगे, जो इंसान होंगे, सब इस पर डिपेंडेंट होंगे। तो अगर तुम देखोगे कि ये जो वेस्टर्न घाट बनाया है ना मैंने यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। ज्यादातर तो इस साइड में सबसे ज्यादा, मतलब इस साइड में सबसे ज्यादा बारिश होता है। और इसके लिए यहाँ पे ऊपर में बहुत ज्यादा क्या होता है, बर्फ जम जाता है, क्योंकि ऊंचा जगह है तो वहां पे ठंडी होकर वहां पर बर्फ जम जाता है बेटा। तो यहाँ पर अगर नदी है तो इसके आजू बाजू में क्या होंगे, फॉरेस्ट होंगे। अगर कोई जंगल होगा तो जंगल है यहाँ पे, मान लो कि इस जगह पर पूरा जंगल नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा ऐसे जंगल बना हुआ है। ठीक है, जो डॉटेड प्लेसेस है, मैं उसके बारे में बोल रही हूँ। मान लो कि ये थोड़ा थोड़ा जंगल है, जंगल में क्या होगा, एनिमल्स होंगे, पेड़ होंगे। तो सबको पानी कहाँ से मिल रहा है, ये गोदावरी से तो मिल रहा है। मतलब जो भी लाइफ है सबको होल्ड कर रहा है ये नदी, ये गोदावरी नदी। ठीक है, इसके और भी ज्यादा ट्राइब्यूटरीज है, उसके बारे में नहीं भूलेंगे हम। ट्राइब्यूटरीज भी है जो भी इनके अंदर से बह रहा है। ठीक है, एक साथ जुट के एक साथ चल रहे हैं। तो उसके पानी क्या करता है, जितना भी लाइफ है, मतलब इंसान है, इंसान को भी पानी की जरूरत होती है, आपको सबको पता है। एनिमल्स हैं, पेड़ पौधे हैं, सबको पानी ये नदी से मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या है, हमारे देश में ना बेटा क्या है कि कुछ कुछ ऐसे प्राणियां हैं जिसको हम कंजर्व करके रखते हैं। हम उसका क्या करते हैं कि एक जगह पर उसको ऐसे रख देते हैं कि उसको कोई हानि ना पहुंचे। ठीक है, वो बहुत ही मतलब इंडेंजर्ड स्पीशीज होता है। तुम्हें अभी ये सब बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा, फिर भी मैं ये बता रही हूँ। क्यों बता रही हूँ, देखो कि हमारे पास ना बेटा बहुत सारे वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स है। मैंने यहाँ पर 3 बताने हैं, मैं यहाँ पर 3 बता रही हूँ। तुम और भी ज्यादा बता सकते हो, तुम्हारे वहां पर बुक में मैंने क्वेश्चन देखा है कि एक ऐसा नाम बताओ। तो पहले क्या करेंगे, पहला नंबर ले लेंगे वाइल्ड लाइफ रिजर्व। वाइल्ड लाइफ रिजर्व का क्या मतलब है कि एक ऐसा बाउंड्री बना दो जिसके अंदर हम बहुत सारे एनिमल्स को एक साथ रखेंगे, और यहाँ पर कोई भी बदमाश आदमी आके इसको मार के बाहर नहीं ले जा सकते। इतना तक समझ लो।
अभी ये है इंडेंजर्ड स्पीशीज की, इनका संख्या जो है बहुत कम होता जा रहा है। तो एक ऐसा बाउंड्री बना दो ताकि इसके अंदर कोई भी शैतान बदमाश इंसान अंदर ना आ पाए और इन लोगों को मार के बाहर ना ले जा पाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि फर्स्ट वाइल्ड लाइफ रिजर्व, इसके भी डिफरेंसेस होते हैं। तो आप देखो, केवल यहाँ पर क्या है, टाइगर रिजर्व, ये कहां पर है, कहां पर है, तेलंगाना में। ठीक है, ये हो गया तेलंगाना में। अभी दूसरा देखेंगे, दूसरे में क्या आता है, कोरिंगा, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहां पर है, आंध्रा, ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और एक है तीसरा, मैंने बोला है मैंने 3 बताऊंगी, तुम एक भी लिख के आओगे फिर भी चलेगा। यहाँ पर है पेंच, पेंच क्या है, क्या है, पेंच है नेशनल पार्क। यहाँ पर आप घूमने के लिए जा सकते हो, उद्यान, यहाँ पर आप पार्क की तरह आप घूमने जा सकते हो। ठीक है, तो ये कहां पर है, ये कहां पर है, ये है बेटा मध्य प्रदेश में। ठीक है, आपको ये सब याद रखने हैं। एक भी याद रख लोगे, तुम्हारे बुक में क्वेश्चन है कि एक का नाम लिखो, तो इन तीनों में से कुछ भी आप लिख सकते हो। मैंने आपको 3 ऑप्शंस दिए हैं, 3 ऑप्शंस में से आप कुछ भी लिख सकते हो। मेरे पास नोट बनाया हुआ है, आप भी इसका नोट बना लीजिए, क्योंकि हर वक्त क्या होता है ना कि हमें याद नहीं रहता। आप इसको नोट बना लोगे, जैसे मुझे अभी याद नहीं था, तो मैंने क्या किया, मेरे सामने जो नोट है, आपको मैं दिखा दूं, बिल्कुल पास से दिखा देती हूँ। मेरा जो नोट है, मैंने ऐसे नोट बना के रखा है, तो मैं नोट देख के आपको बोल रही हूँ। मैंने अपना बुक देख के अपना नोट बना लिया, आप भी ये देख के आपका नोट बनाओ, आपका नोट बनाओ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या होता है, ये गोदावरी के आजू बाजू में ये सब बने हुए हैं, और इनका जो भी पानी का जो भी इनका रिक्वायरमेंट होता है, सब आता है गोदावरी से। ठीक है, ये सब आता है गोदावरी से। तो आप समझ सकते हो, मैं इसको मिटा दूं, थोड़ा सा मिटा दूं। इसमें क्या होता है बेटा, और भी एक चीज होता है जिसको हम कहते हैं डैम्स। आपने तो सुना ही होगा डैम्स, मैंने इसके पहले भी बताया है कि डैम्स क्या होते हैं, फर्स्ट चैप्टर में बताया था, फर्स्ट चैप्टर में बताया था मैंने। मान लो यहाँ से नदी फ्लो कर रही है, यहाँ पर हम एक दीवार जैसे बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक ऐसे दीवार जैसे बना हुआ होता है, यहाँ पर छेद भी होते हैं थोड़े, जिससे पानी बाद में निकाल पाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, इस लेवल तक हम पानी को ले आ सकते हैं। ये बिल्कुल मान लो इस लेवल में था, इस लेवल में आपका पानी बह रहा था, यहाँ पर आपने एक दीवार खड़ा कर दिया, यहाँ पर आपने एक दीवार खड़ा कर दिया, क्या होगा, फिर पानी यहाँ तक आएगा, टकरा जाएगा, फिर बैक आएगा, फिर जाके यहाँ पर टकराएगा, तो धीरे धीरे क्या इसका लेवल हाई होने लगेगा। इसका लेवल मतलब आप जितना तक सोच सकते हो, यहां तक बह रहा था, ये जाके यहाँ पर टकराया, फिर यहाँ से वापस आया, फिर यहाँ पर जाके टकराया, फिर यहाँ से वापस आया, तो इसका लेवल क्या धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा है। ये इतना तक मान लो कि हम इतना तक मान रहे हैं, ये इतना तक हम इसको स्टोर कर सकते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पर पानी हम स्टोर कर लेते हैं। इसका एक पर्पस है, क्यों करते हैं, ताकि यहाँ पे जब भी ये जो रिवर बैंक्स है ना, ये जो रिवर बैंक्स है, ये जो साइड्स हैं, यहाँ पर क्या होता है, जो खेती होता है, जो खेती बाड़ी का काम करते हैं फार्मर्स, तो यहाँ से पानी उनको ज्यादा मिलता है कि ये इतना तक बह रहा था, अभी इतना ज्यादा पानी हो गया, तो आप यहाँ से पानी यूज कर सकते हो ज्यादा। तो इसके मतलब काम है कि फार्मिंग, ओड़ा फार्मिंग नहीं है, क्रॉप फार्मिंग है। ठीक है, तुम अभी ट्रेन में फंसे हुए हो। ठीक है, ओड़ा फार्मिंग नहीं है, क्रॉप फार्मिंग है। तो आप देखो यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर मैंने बताया कि छोटे छोटे छेद भी हैं। मतलब क्या होता है, जब भी मान लो कि बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है इसके ऊपर, तो इसका लेवल अगर फ्लो करके यहाँ तक चला गया ना, तो क्या होगा, पानी ओवरफ्लो हो जाएगा, डैम टूट सकता है, डैम टूट सकता है। पानी के ऐसे थक्के मारेंगे अगर पानी में, तो ये डैम टूट के बिखर जाएगा, तो वो हम नहीं चाहते। तो यहाँ पर हम छेद रखते हैं ताकि यहाँ से पानी धीरे धीरे बाहर की ओर निकाल पाए। तो यहाँ से फोर्स से पानी नीचे गिरता है। और मैंने पहले भी बता चुकी हूँ, यहाँ पर एक ऐसे गोल ऐसा मशीन होता है जिसको हम टरबाइन कहते हैं। ये क्या होता है, फोर्स से पानी निकलता है। तो ये एक 3D मॉडल है, 3D मॉडल है, मेरा ड्राइंग बुरा है तुम्हें पता है। तो इसको क्या करते हैं ना, बहुत जोर से घुमा के चला जाता है। तो यहां से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी आता है। इसका और एक पर्पस बता दिया, एक हो गया फार्मिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी ये हो गया तुम्हारा डैम बनाने का दूसरा फैसिलिटी। और क्या होता है, कहीं कई बार ऐसा भी होता है कि बाढ़ आ जाता है। इसमें बाढ़ आ जाता है तो बहुत ज्यादा तेज पानी छोड़ना पड़ता है, और बाढ़ आ जाता है तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इसको थोड़ा सा नहीं रहने देते, यहाँ पर छोटा छोटा करके लिख देती हूँ। एक नंबर यहाँ पर डैम बना हुआ है पोलावरम, पोलावरम कहां पर है, आंध्रा में। सेकंड क्या डैम है, सेकंड क्या डैम है, सेकंड डैम है श्री राम सागर प्रोजेक्ट। ये कहां पर है, तेलंगाना। छोटा छोटा करके लिखा है, थोड़ा सा समझ लेना। और यहाँ पर एक तीसरा भी है, तीसरा भी है गंगा, क्या लिखा है मैंने खुद समझ में नहीं आ रहा मैंने नोट बनाया, खुद समझ में नहीं आ रहा। गंगापुर डैम, ठीक है। ये कहां पर है, नासिक, महाराष्ट्र में, नासिक। बहुत अच्छी बात है। तो ये इतना तक आपको समझ में आ चुका होगा कि ये डैम्स हम इन चीजों के लिए बनाते हैं। और कभी कभी इसका एक मतलब क्या बोलेंगे, डिसएडवांटेज क्या होता है, फ्लड, फ्लड आ जाता है। इससे अगर थोड़ा सा भी बारिश हुआ और इस लेवल तक हम पानी को ले आ रहे थे, तो क्या होता है कि पानी इसके ऊपर उठने लगता है। और रिवर बैंक्स में क्या होता है, अगर रिवर ऐसे बह रहा है, इसे ऊपर उठ गया, तो क्या होता है, पानी दो साइड में फ्लो करके बाहर आ जाती है। तो आप इसको समझ लेना बहुत अच्छी से, बहुत अच्छे से समझ लेना। डैम का भी एक नाम पूछा है, तो आपको 3 मैंने ऑप्शंस दे दिए हैं, आप इनमें से कोई भी एक लिख के आओगे चलेगा। आज टॉपिक यहीं पर खत्म करती हूँ। अगला टॉपिक मैं लेके आऊंगी, बहुत जल्द आऊंगी। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, मस्ती करिए, खूब अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। मैंने पहले मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया कि पढ़ाई अभी से करना है, ताकि तुम 10th में जाके बहुत अच्छे से रिजल्ट कर पाओ, ठीक है, ठीक है। इसमें से थोड़ा सा मस्ती मजाक भी हम करेंगे और बहुत मजे से पढ़ेंगे, ठीक है। आती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।